ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब शहरों की आवाजें थम जाती हैं, जब प्रकृति अपने सबसे शांत और पवित्र रूप में होती है, तभी शुरू होता है एक ऐसा समय जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह समय केवल घड़ी का एक हिस्सा नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हमें बाहरी दुनिया से उठाकर हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस समय को पहचान लेता है, वह अपने जीवन की दिशा ही बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समय में साधना क्यों करनी चाहिए? क्या ऐसा है इस ब्रह्म मुहूर्त में जो बाकी समय में नहीं है? यही रहस्य हम आज धीरे धीरे खोलने जा रहे हैं। कल्पना करो, रात के अंधेरे के बाद जब सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन आकाश हल्का हल्का उजाला लेने लगा है, उस समय हवा में एक अलग ही ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा इतनी सूक्ष्म होती है कि सामान्य व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जो साधक होता है वह इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, यानी शुद्धता, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह। जब आप इस समय साधना करते हो तो आपका मन बिना किसी संघर्ष के शांत हो जाता है और आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां विचार भी धीरे धीरे थमने लगते हैं। लेकिन आज के समय में जब लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल और स्क्रीन में उलझे रहते हैं, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक कठिन काम लगता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी नींद, अपनी आदतों और अपनी सुविधा पर विजय पा लेता है, वही सच्चा साधक बन सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं है, यह अपने ऊपर नियंत्रण का पहला कदम है। जब आप हर दिन इस समय उठते हो, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपके नियंत्रण में आने लगता है। अब सोचो, दिन के समय जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो आपके मन में कितने विचार आते हैं। काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा नहीं होता। उस समय आपका मन एकदम ताजा होता है, जैसे एक खाली कागज जिस पर आप जो चाहो लिख सकते हो। यही कारण है कि इस समय की गई साधना बहुत जल्दी फल देती है। यह ऐसा समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और जो भी आप इस समय सोचते या महसूस करते हो, वह सीधे आपके जीवन में उतरने लगता है। कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप, ध्यान या प्रार्थना कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी चेतना एक लय में होती है। जैसे ही आप आंखें बंद करके अपने भीतर जाते हो, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर की ओर खींच रही है। यह वही शक्ति है जिसे हम आत्मा, परमात्मा या चेतना कहते हैं। और जब आप इस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो, तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में इतना फर्क पड़ता है कि हम कब साधना करें? तो इसका उत्तर है हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक बीज को सही समय और सही वातावरण मिले, तभी वह एक वृक्ष बनता है, वैसे ही आपकी साधना को भी सही समय चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब आपकी साधना का बीज सबसे तेजी से फलता, फूलता है। अगर आप इसी साधना को दिन के शोर शराबे में करने की कोशिश करोगे, तो आपको वही गहराई नहीं मिलेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि यह समय आपके शरीर की प्राकृतिक घड़ी के साथ मेल खाता है। इस समय उठकर अगर आप थोड़ी प्राणायाम, ध्यान या मंत्र जाप करते हो,
तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आप ज्यादा शांत रहते हो, ज्यादा केंद्रित रहते हो और आपकी सोच भी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन शुरुआत में यह सब आसान नहीं होगा। जब आप पहली बार ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करोगे तो आपका मन आपको बार बार रोकेगा। वह कहेगा थोड़ा और सो लो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही वह आवाज है जिसे आपको जीतना है, क्योंकि यह वही मन है जो आपको हमेशा आपकी सीमाओं में बांध कर रखता है। और जब आप इस मन को हराकर उठते हो तो आप केवल बिस्तर से नहीं उठते, आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठते हो। धीरे धीरे जब यह आपकी आदत बन जाती है तो आपको खुद ही इस समय का इंतजार रहने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि यह समय आपके लिए कितना खास है। जैसे कोई साधक अपने गुरु से मिलने के लिए उत्साहित होता है, वैसे ही आप हर सुबह इस पवित्र समय का स्वागत करने लगते हो। और यही वह क्षण होता है जब आपकी साधना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक आनंद बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आखिर करना क्या चाहिए। केवल उठना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से साधना करना भी जरूरी है। कुछ लोग केवल आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। असली साधना तब होती है जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने भीतर उतरते हो, जब आप हर सांस को महसूस करते हो, जब आप अपने विचारों को आते जाते देखते हो बिना उनसे जुड़े। यही ध्यान की सच्ची अवस्था है। और जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो आपको धीरे धीरे अपने भीतर एक शांति महसूस होने लगती है। एक ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। यह शांति आपके जीवन के हर पहलू को बदल देती है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आपका काम बेहतर हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को समझने लगते हो। ब्रह्म मुहूर्त की साधना केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देती, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। क्योंकि जब आप अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हो तो आप दूसरों के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, आप हर परिस्थिति को समझदारी से संभालते हो। लेकिन याद रखो, यह सब एक दिन में नहीं होगा। यह एक यात्रा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने भीतर गहराई में जाते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल चुकी है, आपका नजरिया बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका जीवन बदल चुका है। तो अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हो, अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त को अपनाइए। यह केवल एक समय नहीं है, यह एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो हर दिन आपके सामने आता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। और शायद यह वही क्षण है जब आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं जो मुझे मेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। जब आप लगातार कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन आपके भीतर शुरू होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं है। पहले जो मन बिखरा हुआ रहता था, वही मन अब धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पहले जहां हर छोटी बात पर चिंता, डर या अस्थिरता महसूस होती थी, वहीं अब एक अनकही शांति भीतर घर करने लगती है। और यह सब किसी चमत्कार से नहीं होता, बल्कि उस पवित्र समय की ऊर्जा से होता है जिसमें आप स्वयं को जोड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस समय आपका मन और ब्रह्मांड एक ही लय में होते हैं। जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं और आप उसकी गहराई को साफ साफ देख सकते हैं, वैसे ही इस समय आपके मन की लहरें भी शांत हो जाती हैं। जब मन शांत होता है, तभी आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। और यही तो साधना का उद्देश्य है, अपने भीतर के सत्य को पहचानना। अब जरा एक और गहराई में चलते हैं। जब आप इस समय बैठकर ध्यान करते हैं तो शुरू में आपको केवल अंधेरा दिखाई देगा, कुछ बिखरे हुए विचार आएंगे और शायद आपको लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे यह अंधेरा बदलने लगता है। आपको अपने भीतर एक हल्की
सी रोशनी महसूस होने लगती है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह आपकी चेतना का प्रकाश होता है। यही वह अवस्था है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। बहुत से लोग साधना करते हैं, लेकिन उन्हें गहराई नहीं मिलती। कारण यह नहीं कि वे सही तरीके से नहीं कर रहे, बल्कि कारण यह है कि वे सही समय का महत्व नहीं समझते। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति स्वयं आपको सहयोग करती है। आपको मन को शांत करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वातावरण ही इतना शांत और पवित्र होता है कि आपका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। और जब यह स्थिरता आती है, तब आपके भीतर छिपी हुई शक्तियां धीरे धीरे जागने लगती हैं। यह शक्तियां कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी ही चेतना की संभावनाएं हैं जो अब तक सुप्त अवस्था में थीं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, तो आप इन संभावनाओं को जगाते हैं। आपकी समझ बढ़ती है, आपकी अंतर्दृष्टि गहरी होती है और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। साधना केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। असली साधना तब होती है जब आप अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। जब कोई विचार आता है और आप उसे पकड़ते नहीं, बस उसे जाने देते हैं, तभी आप धीरे धीरे मन के पार जाने लगते हैं। और यह अवस्था ब्रह्म मुहूर्त में बहुत आसानी से प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सब इतना शक्तिशाली है, तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि इसके लिए अनुशासन चाहिए, और अनुशासन हर किसी के बस की बात नहीं होती। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपने मन को नियंत्रित करना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को पार कर लेता है, वही असली साधक बनता है। धीरे धीरे जब यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो आपको महसूस होता है कि आपका पूरा जीवन बदल रहा है। आप केवल सुबह के कुछ मिनटों में साधना नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी ही साधना बन जाती है। आपके हर काम में एक सजगता आ जाती है, हर शब्द में एक शांति आ जाती है, और हर निर्णय में एक स्पष्टता आ जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपको अब बाहरी दुनिया से ज्यादा कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप खोज रहे थे वह सब आपके भीतर ही था। ब्रह्म मुहूर्त की साधना ने आपको उस खजाने तक पहुंचा दिया जिसे आप हमेशा बाहर ढूंढते रहे। लेकिन इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। अगर आप कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो आपको वही परिणाम नहीं मिलेंगे। यह एक ऐसी साधना है जो रोज की जाती है, धीरे धीरे गहराई में ले जाती है, और एक दिन आपको उस अवस्था में पहुंचा देती है जहां आप केवल होते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। तो अब जब आप यह सब समझ चुके हैं, तो अपने आप से एक वादा कीजिए, एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप कम से कम कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करेंगे। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और याद रखिए, हर सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, तो वह केवल एक नया दिन नहीं लाता, वह एक नया अवसर लेकर आता है अपने आप को जानने का, अपने भीतर उतरने का, और उस सत्य को पहचानने का जो हमेशा से आपके भीतर था। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त कितना शक्तिशाली है। सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? जब आप इस साधना को और गहराई से अपनाने लगते हैं, तब एक बहुत अद्भुत अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है। आपको समय की कीमत समझ में आने लगती है। पहले जहां सुबह केवल एक शुरुआत होती थी, अब वही सुबह एक साधना बन जाती है, एक तपस्या बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का हर एक क्षण आपको यह महसूस कराता है कि जीवन केवल भाग दौड़ का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जागरूक यात्रा है जहां हर सांस का अपना महत्व है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना करें जब आप रोज इस समय उठते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है, हवा में हल्की ठंडक होती है, और आकाश में एक दिव्य सा प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा होता है। आप शांत होकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं,
और जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आपको महसूस होता है कि आपका शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन आपका मन धीरे धीरे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई शोर नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांति है। यही वह क्षण होता है जब साधना केवल क्रिया नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है, और यही अनुभव धीरे धीरे आपको भीतर से बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं कि अब आपको छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, अब वे उतनी प्रभावी नहीं रह जाती, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज ली है जहां केवल स्थिरता है, संतुलन है। लेकिन इस यात्रा में एक और गहरा मोड़ आता है जब आप अपने मन को समझने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना में जब आप लगातार अपने विचारों को देखते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप तो वही रहते हैं, स्थिर, शांत, साक्षी। यह समझ जैसे ही आपके भीतर बैठती है, आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप हर परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगते हैं। जहां पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप ठहरकर देखते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। यही जागरूकता है, यही साधना का असली फल है। और यह सब केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत उस पवित्र समय से की जहां आपका मन सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। अब एक और रहस्य समझिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल ध्यान के लिए ही नहीं, बल्कि संकल्प के लिए भी सबसे शक्तिशाली समय है। जो भी आप इस समय अपने मन में ठानते हैं, वह बहुत तेजी से आपके जीवन में प्रकट होने लगता है, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। अगर आप इस समय सकारात्मक विचारों, अच्छे संकल्पों और ऊंची भावनाओं को अपने भीतर भरते हैं, तो वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि इस समय में जप, तप, ध्यान और स्वाध्याय करते थे। वे जानते थे कि यह समय केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का समय है। और जब आत्मा जागृत होती है, तो जीवन अपने आप ही एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, इस साधना में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। बहुत से लोग कुछ दिन करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें तुरंत कोई चमत्कारी अनुभव होगा। लेकिन साधना एक बीज की तरह होती है, जिसे समय, धैर्य और नियमितता की जरूरत होती है। अगर आप उसे रोज सींचते हैं, तो एक दिन वह वृक्ष बनकर आपको फल देता है। लेकिन अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं हो पाता। धीरे धीरे जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको यह भी महसूस होने लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन पूरी तरह शांत और जागरूक होता है। और जब आप इस अवस्था को दिन के बाकी समय में भी बनाए रखते हैं, तभी आपकी साधना पूर्ण होती है। यही कारण है कि सच्चे साधक केवल सुबह ही नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूक रहने की कोशिश करते हैं। वे हर काम को ध्यान की तरह करते हैं, चाहे वह बोलना हो, चलना हो या काम करना हो। और यह सब शुरू होता है उसी एक छोटे से कदम से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आप भी उस शांति, उस स्पष्टता, उस संतुलन को महसूस करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाना चाहते हैं जो अब तक सोई हुई है? अगर हाँ, तो आपको केवल एक निर्णय लेना है। कल सुबह से नहीं, बल्कि आज रात से अपनी तैयारी शुरू करनी है। जल्दी सोइए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप उस पवित्र समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्योंकि हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन दरवाजा खोलना या नहीं खोलना, यह आपके हाथ में है। अब हम उस सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे समझ लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त की साधना केवल एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। जब आप लगातार इस समय उठते हैं और साधना करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल मन नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। और यही एहसास आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है।
शुरुआत में आप सांसों पर ध्यान देते हैं, फिर विचारों को देखते हैं, और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ जैसे ठहर जाता है। न कोई विचार, न कोई बेचैनी, बस एक गहरी शांति। यह वही अवस्था है जिसे साधक अंतर की मौन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी विशाल आकाश में विलीन हो गए हैं, जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने असली स्वरूप को छूते हैं, और यही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको आपसे मिलवाता है। अब समझिए, जीवन में हम जो भी खोजते हैं, सुख, शांति, प्रेम, संतोष, वह सब हम बाहर ढूंढते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना हमें यह सिखाती है कि जो कुछ भी हम खोज रहे हैं, वह सब हमारे भीतर ही मौजूद है। बाहर की दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है, असली खजाना तो हमारे अंदर है। और जब आप इस खजाने को खोज लेते हैं तो जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे यह साधना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती कि आप साधना कर रहे हैं, क्योंकि यह एक आंतरिक प्रक्रिया बन जाती है। आप चलते फिरते, काम करते हुए भी एक गहरी शांति को महसूस करते हैं। आपका मन अब बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसा आधार बना लिया है जो अडिग है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि अब आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, न भविष्य की चिंता, न अतीत का पछतावा। आप केवल वर्तमान में जीने लगते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी शांति के साथ। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा आनंद है। लेकिन इस पूरे मार्ग में एक बात हमेशा याद रखिए, यह कोई दौड़ नहीं है। यह एक यात्रा है जहां हर कदम महत्वपूर्ण है। हर सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने भीतर एक नई शुरुआत करते हैं, और यह छोटी छोटी शुरुआतें मिलकर एक दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं। तो अब इस यात्रा को यहीं पर एक सुंदर संदेश के साथ समाप्त करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करना है। और ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जहां आप इस शांति को पा सकते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको क्या पाना है, बल्कि यह सोचिए कि आपको क्या छोड़ना है। डर, चिंता, अहंकार और वह सब जो आपको आपके असली स्वरूप से दूर करता है। याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो दुनिया आपको कहती है, आप वह हैं जो आप अपने मौन में महसूस करते हैं। और जब आप इस मौन को पहचान लेते हैं तो जीवन अपने आप एक सुंदर उत्सव बन जाता है। तो कल से नहीं, आज से ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, अपने भीतर उतरने का और अपने असली स्वरूप को जानने का। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम जीवन बदलने की दिशा दिखाते हैं। आपका हर सुबह एक नई शुरुआत बने।